अभी फिलहाल बात कर लेते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही एक ऐसी जंग की जिसका अंत कहां है ये ढूंढना मुश्किल है। यूक्रेन के आसमान पर आग के गोले बरस रहे हैं। रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। रूस के तोप यूक्रेन पर गोले बरसा रहे हैं। क्या 1400 दिन बाद थमने वाली है यूक्रेन की विनाश लीला? ज़ेलेंस्की का 20 सूत्री फॉर्मूला ट्रंप और पुतिन को कबूल है। 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і Сполученими Штатами Америки. क्रिसमस पर पूरी दुनिया में शांति और अमन का पैगाम गूंज रहा है, लेकिन फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच तोप और गोलों की आवाज सुनाई दे रही है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात रूस की सेनाएं यूक्रेन पर कयामत खा रही है। रॉकेट से लेकर ड्रोन से यूक्रेन पर जोरदार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। नॉन स्टॉप बमबारी चल रही है। सैन्य ठिकाने ही नहीं, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में बम गिर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की एनर्जी प्लांट भी सुरक्षित नहीं है। रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अब क्रिसमस के दिन आखिरकार जंग रुकने की हल्की उम्मीद जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए 20 सूत्री फॉर्मूला पेश किया है। इस फॉर्मूले के अनुसार यूक्रेन डोनबास इलाके से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि रूस को भी डोनबास इलाके से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी और ये इलाका डिमिलिटराइज जोन घोषित किया जाएगा, जिसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं करेंगी। Погляд, все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і Сполученими Штатами Америки, рамковий документ, є окремий документ між нами і Сполученими Штатами Америки, двосторонні гарантії. अभी ये साफ नहीं है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ज़ेलेंस्की का ये ड्राफ्ट प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। पिछले महीने ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए 28 सूत्री प्रस्ताव सामने रखा था। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक डोनबास के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, वहां से यूक्रेन की सेना को हटना होगा। पुतिन भी लगातार कह रहे हैं कि यूक्रेन डोनबास इलाके से अपना दावा छोड़ दे या रूस की सेना किसी तरह उस पर कब्जा करके ही दम लेगी। डोनबास इलाके में लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं। रूस लुहांस्क पर लगभग पूरी तरह और डोनेस्क पर 70% कब्जा कर चुका है। अब ज़ेलेंस्की ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के लिए भी डोनबास जैसा ही प्रस्ताव रखा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर अमेरिका और यूक्रेन साझा रूप से निगरानी करेंगे। अमेरिका अपने हिस्से की बिजली रूस को देने के लिए स्वतंत्र होगा। ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर भी रूस का राजी होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर अभी रूस का कब्जा है।
पिछले महीने ट्रंप ने सीज फायर के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसके मुताबिक ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों को मिलकर निगरानी करनी थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने सीन से रूस को गायब कर दिया है। रूस का कहना है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधि का फीडबैक लेने के बाद ही इस पर कोई रिएक्शन देगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग रोकने के लिए पिछले कुछ समय से जोरदार डिप्लोमेसी चल रही है। पुतिन के प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव ने फ्लोरिडा में ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जॉरेड कुश्नर से मुलाकात की है। वहीं ज़ेलेंस्की यूरोप के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर यूरोप की छाप साफ साफ नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की के 20 सूत्री प्रस्ताव के मुताबिक सीज़फायर होने पर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिले, अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी दे, साथ ही यूरोपीय मार्केट में यूक्रेन की पहुंच हो। 20 सूत्री फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए $800 अरब का फंड बनाना होगा। साथ ही रूस को 2014 के बाद बंदी यूक्रेन के सभी कैदियों को छोड़ना होगा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि शांति के समय यूक्रेन के पास 8 लाख सेना होगी, जबकि ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था उसके मुताबिक यूक्रेन को अपनी सेना का साइज घटाकर 6 लाख तक लाना है। अब ट्रंप को क्या प्रस्ताव स्वीकार है, इस पर अभी ट्रंप का कोई रिएक्शन नहीं आया है। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर होगा या नहीं, यह भी साफ नहीं है। फिलहाल तो जंग के मैदान में जमकर तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें यूक्रेन के क्रेस्नोआर्मेस्क की हैं, जहां रूस ने अपने सुपरकैम ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रूस अपने ग्रोजा सिस्टम से यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ये डेनपर नदी में रूस के ठिकाने की ओर बढ़ रहा यूक्रेन का स्पीड बोट है, जिसे रूस की सेना ने मोर्टार से उड़ा दिया। सूमी इलाके में रूस के लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन ने यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट गन को धुआं कर दिया। अभी जंग का ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जहां रूस भारी नहीं पड़ रहा है। रूस के तो बैटल ग्रुप के तोप अपनी मनमर्जी से यूक्रेन के ठिकानों पर गोले बरसा रहे हैं, साथ ही ड्रोन से बमों की बारिश हो रही है। जंग केवल ड्रोन के सहारे ही नहीं लड़ी जा रही है, जमीनी जंग भी भीषण छिड़ी हुई है। रूस के सैनिक मोर्चे पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के ठिकानों को पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया। रूस का कहना है कि उसकी सेना पिछले 24 घंटों में ज़ापोरिज़िया में काफी आगे बढ़ी है। रूस ने एक दिन में यूक्रेन के 147 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ऐसा नहीं है कि ये जंग एक तरफा हो गई है। यूक्रेन भी रूस पर जमकर हमले कर रहा है। रूसी जनरल पर अटैक के बाद यूक्रेन ने फिर मॉस्को में कार पर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 पुलिस अफसर शामिल हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के तुला इलाके में स्थित येफ्रेमोव शहर में सिंथेटिक रबर प्लांट को हमले में नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के ड्रोन के बेस पर भी हमले का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की चपेट में तीसरे देश भी आ रहे हैं। यूक्रेन से तुर्की जा रहा मालवाहक जहाज रूस के ड्रोन की चपेट में आ गया। इस जहाज पर तुर्की का झंडा लगा था और ये ब्लैक सागर के बीचों बीच था। तभी इस पर ड्रोन से बम गिरे और जहाज में अफरा तफरी मच गई।